अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो ट्रैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइना बिगेस्ट मूव अगेंस्ट इंडिया, हाइपरसोनिक मिसाइल सेल टू पाकिस्तान। भाई कुछ उल्टा सा टाइटल तो नहीं पढ़ लिया? चलो यही है टाइटल भाई, टाइटल यही है। चलो मज़ीद वीडियो देखते हैं। और भाई आज हमारे साथ जफ़र भाई नहीं है, खैर वो एक काम से गए हुए हैं कहीं, तो कल हमारे साथ ज़रूर होंगे भाई। आज वो नहीं आ सकेंगे सारी वीडियोस में। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत नवन। रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि चाइना एक बार को हाइपरसोनिक मिसाइल सेल कर सकता है टू पाकिस्तान। ये मैं कहूंगा अब तक का सबसे बड़ा मूव होगा बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि ये मूव ऑल टुगेदर न्यूट्रलाइज कर सकता है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का थ्रेट। क्योंकि आप अगर रिसेंटली देखो तो साउथ एशियन रीजन में पावर बैलेंस जो है इंडिया पाकिस्तान का, ये इंडिया के फेवर में काफी हद तक झुक चुका है जब से इंडिया ने S-400 परचेज किया है फ्रॉम रशिया। अब इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को कुछ ऐसा मिसाइल चाहिए जो S-400 काउंटर ना कर पाए, जिसको S-400 रोक ना पाए। और आप सबको बताऊंगा कि एक बार को S-400 सुपरसोनिक मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस उसको रोक देगा, मगर हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में S-400 भी काफी हद तक प्रॉब्लम फेस करने वाला है। तो यही देखते हुए यहाँ पर आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, चाइना मे सेल पाकिस्तान हाइपरसोनिक वेपन टू काउंटर इंडियाज S-400। ये रिपोर्ट कहां से आई है? किसी पाकिस्तानी ने कहा है, चाइनीज ने कहा है? ये कहा है अमेरिकन थिंक टैंक इंटरनेशनल असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी सेंटर ने। और इस थिंक टैंक में बहुत ही फेमस चाइना पे फोकस करने वाले इनके एक स्पेशलिस्ट है रिचर्ड डी फिशर। इन्होंने ये कहा है अपनी असेसमेंट से कि ऑलरेडी चाइना जो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है ये दे चुका है नॉर्थ कोरिया को। रिसेंटली आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ये चाइनीज टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, तो सेम काम चाइना कर सकता है पाकिस्तान के साथ। हालांकि अमेरिकन रिपोर्ट में ये लिखा है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि चाइना खुद ये मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना दे, नॉर्थ कोरिया के हाथ से पाकिस्तान को पकड़ा दे, ताकि चाइना पर एक आरोप ना लगे कि उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है पाकिस्तान को। और अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या दृश्य होगा। ऑलरेडी रशिया के पास प्रॉपरली एक हाइपरसोनिक वेपन आ चुका है, इन्होंने काफी टेस्ट किए हैं उसके। चाइना के पास है ही डोंगफेंग मिसाइल का जो हाइपरसोनिक वेरिएंट है, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास आ गया, पाकिस्तान के पास भी आ गया। इसके कंपैरिजन में किसी भी क्वाड कंट्री के पास अभी तक हाइपरसोनिक वेपन अवेलेबल नहीं है। अमेरिकन मीडिया खुद कह चुका है कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया ने अच्छे से पीछे छोड़ दिया अमेरिका को। अमेरिका का बहुत ज़्यादा बड़ा फेलियर हुआ है इन डेवलपिंग हाइपरसोनिक मिसाइल। और तो और देखिए, इंडिया को भी उम्मीद ये है कि हम लोग खैर खुद का मेड इन इंडिया एक हाइपरसोनिक मिसाइल तो डेवलप कर ही रहे हैं, उसके अलावा ब्रह्मोस का जो न्यू वेरिएंट होगा हाइपरसोनिक वेरिएंट, वहां पे भी हमको उम्मीद ये है कि रशिया के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करके हम वो मिसाइल बनाएंगे। तो हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में वेस्टर्न कंट्रीज बहुत पीछे रह चुकी हैं। और जहां पर एक बार को यूएसए पैनिक कर रहा था कि जब चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, पूरी धरती को ऑर्बिट किया और फिर अपने टारगेट को हिट किया, अब यूएसए के लिए चिंता का नया विषय बन गया है नॉर्थ कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। और ये ना सिर्फ यूएसए के लिए, इंडिया के लिए भी एक बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि हुआ यहाँ पर यह है कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना ने चुपके से इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी है नॉर्थ कोरिया की आर्मी को, जिससे ये लोग 600 किलोमीटर तक का जो ये मिसाइल है ये कर सकते हैं टेस्ट। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इसमें MTCR कहा गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। देखिए, ये सब काम इलीगल तरीके से हुआ है। चाइना ने ऑफिशियली ये टेक्नोलॉजी नहीं दी है नॉर्थ कोरिया को, इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज किए हैं 4 नॉर्थ कोरियंस पर जो रह रहे हैं आज के समय चाइना में, और ओपनली कहा है कि इन लोगों का लिंक है प्योंगयांग के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के साथ। तो देखो, रास्ते बहुत सारे हैं चाइना के पास। ये लोग चाहें तो एक DF-17 का छोटा वर्जन भी कर सकते हैं डेवलप। जो DF-17 वैसे आप अगर देखो तो चाइना का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। और अगेन यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, ग्लाइड व्हीकल बहुत ही स्पेशल होता है। ये मिसाइल से भी एक कदम आगे की चीज़ है। इसमें होगा क्या कि एक बैलिस्टिक मिसाइल पर पहले एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल माउंट किया जाएगा,
वो बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में जाएगा, उसके बाद वहां से जो हाइपरसोनिक यहाँ पे वेपन है ये डिटैच होगा और उसके बाद ये बढ़ेगा अपने टारगेट की तरफ। तो इस वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो जो चाइना के पास DF-17 है, इसकी रेंज ये लोग कहते हैं कि 2500 किलोमीटर तक की है, ये चाइना का क्लेम है। तो चाइना के पास यहाँ पर कई ऑप्शन है कि DF-17 का एक छोटा वर्जन ये लोग पाकिस्तान को सेल कर सकते हैं, या फिर ये नॉर्थ कोरिया के थ्रू इलीगली जो ये टेक्नोलॉजी है ये प्रोवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान को। और मैं आपको वैसे ये बता दूं कि इससे पहले S-400 से पहले जो रशिया ने बनाया था S-300, चाइना ने इसको कॉपी करके HQ-9 बना दिया था, और जो ये HQ-9 है ये आज के समय यूज कर रहा है पाकिस्तान। तो चाइना की हिस्ट्री रही है जो भी वेपन्स इंडिया परचेज करता है उसको काउंटर करने में पाकिस्तान की हेल्प करने की। तो यहाँ पर भी ये हो सकता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये सब अगले महीने हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर ये लोग इलीगल तरीके से करते हैं, लीगल तरीके से करते हैं, इधर वे इसमें 2 साल लगी जाएंगे इजीली। तो इंडिया के लिए मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट ये है कि हम बहुत ही जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल पर खुद भी काम करें, जल्दी से उसको टेस्ट करें, इन मिसाइल्स को डेवलप करें, क्योंकि अगर चाइना ये मिसाइल पहले पकड़वा देता है पाकिस्तान को तो उससे पाकिस्तान को मिल जाएगा एक ह्यूज एज ओवर इंडिया इन मिसाइल डिटरेंस फील्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली UPSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो पिक ए प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप अभी जॉब पे हो, 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है फॉर UPSC, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ या 36 मंथ का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डो नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस एट ऑल। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बिल्कुल ये भाई पॉइंट आते हैं माइंड में जब हम सोचते हैं ना कि, क्योंकि अब आपको पता है कि जो कंपैरिजन चल रहा है वो इंडिया, और कंपैरिजन तो नहीं मैं खैर बोलना चाहता, लेकिन जो इस वक्त जो है इंडिया एंटी है भाई चाइना का और चाइना एंटी है इंडिया का। बिल्कुल ये राइट बात है। पाकिस्तान पर तो उनका फोकस ही नहीं है। पाकिस्तान पर फोकस नहीं है। मैं भाई इस बात पर काफी बार मैं ये बात बोल चुका हूँ। ये तो आप वो मतलब कि आपके बोलने या मेजर के बोलने से कुछ नहीं भाई मेरे होता, ऐसे ही है ना। मतलब कि जब इन्होंने S-400 लिया था ऐसे ही है ना, तो हर तरफ हमने बहुत सी भाई न्यूज़ें देखी भी, S-400 ऐसा कर देगा वो, मतलब कि कोई भी मिसाइल जहाज इधर आएगा तो उसको भाई एक झटके से मतलब तबाह कर देगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि दुबई में हाल ही में भाई हुए हैं, इतना अटैक हुए हैं मिसाइलों से भी, ड्रोन से भी। उनके पास भी पेट्रो मिसाइल था आई थिंक, और थर्ड मिसाइल था एंटी ब्लास्टिक जो USA का उधर लगा हुआ था, तो भाई वो भी उसको नहीं डीएक्टिव कर सका। ऐसे ही है ना। तो इनके भाई इस मामले को आप देखें ना तो बहुत ये सीरियसली होता है। ऐसा है ना, शाम में S-400 लगे हुए हैं तो भाई ना तो उधर भाई USA और ना इंडिया, वहाँ पर इसराइल के जहाज गए और वहाँ पर S-400 निकाम हो गया। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ऐसे ही है ना। तो हमारे पास इसका भाई तोड़ बहुत है और हम उसका तोड़ निकाल लेंगे। आप मतलब कि ऐसा ना समझे कि पाकिस्तान कुछ नहीं है, अब हमारे पास S-400 है तो उनका इधर कोई जहाज भी या कोई मिसाइल भी आ जाएगा एकदम से, मतलब कि हम उसको डीएक्टिव कर देंगे। ऐसा नहीं होता। सॉरी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के पास बहुत सारे हाल हैं। आपके वो S-400 को जैम भी कर सकते हैं, बहुत से ऐसे मतलब हाल हैं, हम कर सकते हैं। मेरी पूरी ऐसे ही है ना। आपने बिल्कुल राइट बातें की होगी। ठीक अच्छा है। जो मैं बात कर रहा था ना कि इंडिया और चाइना की, ठीक है ना। अब जो चाइना है क्योंकि उसका दोस्त है भाई पाकिस्तान, और पाकिस्तान की और उनकी दोस्ती अच्छी है, ठीक है ना, एक ही साथ है। तो चाइना जब भी, जैसे सर प्रशांत ने बोला है ना कि चाइना काउंटर करता है भाई पाकिस्तान को, किस वक्त जब भी कोई मिसाइल इंडिया खरीदता है, ठीक है ना,
तो आग उनको भाई लगती है चाइना को और साथ इधर दे देते हैं, इसी ऐसे ही समझते हैं क्यों जलाएंगे। लेकिन नहीं भाई, ऐसा कोई मतलब नहीं होता इस चीज़ का, ठीक है। अब इंडिया भाई यह है कि हर एक चीज़ को काउंटर कर रहा है, बिल्कुल। मैं हर वीडियो में कितनी बार भाई बोल चुका हूँ कि वो काउंटर कर रहे हैं इन चीज़ों को। अब उन्होंने भाई हम हाल ही में अभी 2-3 दिन की भाई न्यूज़ है कि उन्होंने फिलिपीन को भाई सेल कर दिया ब्रह्मोस, ठीक है ना। उन्होंने भाई यूज़ करने हैं क्योंकि चाइना जो है अब उन पर चढ़ाई कर रहा है। यार जो भी उसके साथ साथ है भाई वो ऐसा क्यों करता है, मुझे ये नहीं समझ आती चाइना की। अगर ताकत में आ गया तो भाई अब क्या करें। अगर जब बंदा ऐसे करता है ना, जब हल्का हो जाता है, बोलते हैं ना हल्का हो जाता है, हम पंजाबी में भाई बोलते हैं इस चीज़ को हल्का हो गया भाई। आपको समझ आ गई होगी इस वर्ड की कि जबता है एक जैसे भाई। अब मैं कैसे बोलूँ कि भाई मेरे आप मेरी बात सुनो ना, मतलब कि यार मिसाइल का एक ना एक हल होता है। ये तो मतलब ये इंडिया वाले बोलते रहेंगे कि ये कॉपी करते हैं ऐसा वैसा है। जो पाकिस्तान के पास मिसाइल है स्टेल्थ ड्रोन ZF-1 वाइबर, ऐसे ही है ना उसकी भाई एक शेप, आप मतलब के बाज की तरह है, ऐसे ही है ना। तो वो मतलब कि अब ये बोलेंगे कि वो स्काई हुक अमेरिका का जो मिसाइल है उसकी इन लोगों ने कॉपी किया है। भाई कहाँ पर कॉपी की है? अगर हमने बना दिया, वो 2018 में उसके मतलब कि उस पर काम शुरू हुआ था, तो वो कल आई थिंक कंप्लीट भी हो चुका है, ऐसे ही है ना। तो भाई उनकी कॉपी नहीं की, उस जैसा होगा मतलब कि इसके थोड़े से शार्ट हैं उसमें, ऐसे ही है ना। मतलब कि फुल नहीं उनकी कॉपी की, तो इसमें थोड़े से शार्ट से अच्छा मतलब अगर कॉपी भी की हो तो या ना कॉपी की हो, ऐसे ही है ना। काम तो चलता है ना यार, काम चलता है, काम चलने को सारे ही चल रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं चलता। लेकिन ये उस चीज़ से हट कर है। मैं आपको हर वक्त इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि आप ठीक है मिसाइल खरीदें, डिफेंस को भाई मजबूत करना हर है। क्यों, कौन सी कंट्री है जिसका भाई डिफेंस वो मजबूत नहीं कर रहे? अगर छोटी भी कंट्री है तो वो भी अपना भी डिफेंस बहुत मजबूत कर रही है। अब आप देख लें फिलिपीन को, आप देख लें वो भी अपना डिफेंस मजबूत कर रही है। पर भाई इन चीजों को देखते हुए एक तो हाइपरसोनिक जो चाइना दे रहा है ना पाकिस्तान को, इसके बहुत आई थिंक साल या 1.5 साल में इसकी डील हो जाएगी मुकम्मल। लेकिन जो इनके पास है ना ZF-1 वाइबर, भाई इसको कभी S-400 डीएक्टिव नहीं कर सकता। ऐसे ही है ना, वैम है वो भाई वैम नहीं है। और भाई मेरे ऑलरेडी प्रशांत ने भी आपको वीडियो में बता दिया है कि पाकिस्तान के पास इसका हल है, मतलब कि निकाल सकते हैं, ऐसे ही है ना। जो चाइना मिसाइल दे रहा है हाइपरसोनिक की उन्होंने बात की है ना, लेकिन तो भाई आपको नहीं पता कि इंडिया भी हाइपरसोनिक पर खुद काम कर रहा है। भाई काम तो खुद कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ मतलब कि S-400 को डिएक्ट करने या काम करने में उस पर बात कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना। ये शाम में भी S-400 लगा हुआ है, वहां पर भी ये फेल हो गया। इसराइल ने खुद वहां पर जैम किया इसको, वहां पर काम नहीं किया उनके, भाई जहाज उधर से आ गए। इतना S-400 होता तो वहां पर डिएक्टिव मतलब कि उसको तबाह कर देता, नहीं इसने तबाह किया। और जो पाकिस्तान के पास भाई ZF-1 वाइबर है ना, ये बहुत खतरनाक है, ऐसे ही है ना। और इसको कभी नहीं है डीएक्टिव कर सकता। उनके पास भी, अब आपको पता है कि इंडिया के पास भी कैसे कैसे मिसाइल है। ब्रह्मोस की आप मिसाइल ले लें, वो भाई बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान के पास भी है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन उनके अभी भी मिसाइल हमसे स्ट्रॉन्ग है अगर देखा जाए। हमें ये आपके पास एक अच्छी मिसाल वो दे भी रहा है, लेकिन आपको बिलीव नहीं हो रहा, ऐसे ही है ना। कौन सी अच्छी मिसाइल? भाई यही के S-400 को डीएक्टिव कर सकता है जो ये मिसाइल हाइपरसोनिक, वही ना वो। हम इसकी तो भाई पहले वीडियो जब S-400 आया था, तो इससे पहले तो हमने एक और वीडियो हाइपरसोनिक की बनाई थी, जिस दिन भाई चाइना ने इसका किया था टेस्ट, उस वक्त हमने बनाई थी। आपने हाइपरसोनिक की ताकत देख ही ली थी। तो अब आप देख लें कि जो चाइना है और इंडिया, वो भी तो इस पर काम कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री में खुद कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसके उनके साथ रशिया की भी भाई सपोर्ट है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मिलकर काम करने में और मजा है और अकेले में करने में और मजा है, ठीक है ना। इसी तरह उनके साथ भाई अमेरिका भी है, ठीक है। रशिया ये आपका वहम है। वहम नहीं भाई ना, कभी भी मेरा इस चीज में वहम वाली आप बात ना करें। जो अमेरिका है वो फुल भाई इंडिया के साथ, हमारे साथ वो कैसे है? हमारे हमें उनकी भाई जरूरत भी नहीं है, हमारे साथ है या नहीं, मतलब कि
ऐसे ही है ना, कोई जरूरत भी नहीं है। जरूरत तो ये नहीं कि है, अमेरिका इसमें साथ नहीं तो हम इधर मर रहे हैं, वो हम बाज़ औक़ात मैं ये भी देखता हूँ कि कमेंट में वो बोलते हैं कि 2 साल में पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। भाई कोई माइंड रख कर बात किया करे कि नक्शे से, ये तो हम 74 साल से यही सुन रहे हैं, ऐसा है ना। तो भाई 74 भी 74 ही आप बोल देते। नहीं इंग्लिश में मैं भी मेरे मुंह से वो निकल गया थोड़ी था। बहुत भाई इंग्लिश बोली करें। नहीं वो इंग्लिश जो वाली comments बात करते नहीं हैं है, ना। मतलब कि इंग्लिश वाली बात नहीं, मैं वो बोलने लगा था कि S-400 बोलने लगा था। अच्छा लेकिन वो के नक्शे से अभी मिटा नहीं है, ऐसे यार ही है ना। मिटाने वाली ऐसे देश कोई नहीं मिटता, ठीक है ना। नहीं। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि नक्शे से मिट जाएगा, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जो आप फेक न्यूज काउंटर करते हैं ना या देखते हैं वो ना भाई देखी करें। ये फेक ठीक है न्यूज ना? मैंने नहीं देखी, मैंने ये आज एक कमेंट नीचे देखा था। नहीं वो अब कमेंट्स में क्या बोलेंगे, तो यार ऐसे हो ही नहीं सकता। अब आप नहीं मैं शायद माइंड है मतलब कि चाइना मैं इंडिया में ये कर देगा, नहीं वो कर मतलब देगा, कि कुछ मैं भी नहीं यही भाई। सोच रहा था कि वो शायद उनको इंडिया न्यूज ने बताया होगा कि पाकिस्तान इंडिया न्यूज ने 2-3 साल नक्शे से मिट जाएगा, तो ऐसे ही बोल दिया कोई भी नहीं मिटता भाई ऐसे, ठीक है ना। ये सबका वहम होता है कि भाई नक्शे से मिट जाएगा, ठीक है ना। तो ये इससे हटकर अगर बात की जाए ना भाई मिसाइल की, ठीक है, तो इंडिया खुद बना रहा है और ये चाइना इनको देगा, वो भी हो सकता है दे और नहीं भी हो सकता है। ये बस एवं ही है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी तकनीक है वो भी अगर नॉर्थ कोरिया को दे दिया है, उन्होंने टेस्ट किया है। बस ये बीच में बस कुछ और ही चाहते हैं, लेकिन इंडिया इन चीज़ों को काउंटर कर लेगा, मेरे माइंड में ये है। और ऑलवेज भाई जो इंडिया है ना वो इन चीज़ों को देख रहा है और आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ को पीछे छोड़ रहा है। और हमारी दुआ है कि भाई हर कंट्री के लिए वो आगे जाए। हम तो हमेशा दुआ करते हैं, अगर पाकिस्तान है दूसरा इंडिया तो हमारी हमेशा दुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।